हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये 7वां चैप्टर भी चल रहा है। देन हमने इसमें पिछली कक्षा में परिचय देखा था कि प्राणियों में संरचनात्मक संगठन होता कैसे है, तो वो सब हमने देख लिया था। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस नए विषय की यानी कि नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम इसी सब्जेक्ट में या फिर इसी अध्याय में मेंढक के बारे में देखेंगे। पहले हमने प्राणियों में संरचनात्मक संगठन देखा था कि कैसे एक जीव का निर्माण होता है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं और आज फिर इसके बारे में देखेंगे। तो ये है हमारा अध्याय 7। ये है हमारा अध्याय 7। क्या है? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। संरचनात्मक संगठन। कल हमने क्या देखा था कि कोशिका, एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं, ये देख लिया था हमने परिचय में। क्या देखा था हमने कि एक कोशिकीय जीव कैसे होते हैं, वो देख लिया था हमने। तो जो ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से अपने पूरे जीवन की जो भी क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं एक ही कोशिका के माध्यम से हो जाती है, ये देख लिया था। फिर हमने देखा था कोशिका स्तर, कुछ जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, सिर्फ कोशिका स्तर के होते हैं। कुछ जीव सिर्फ कोशिका स्तर के होते हैं। कोशिका स्तर के होते हैं। कुछ जीव सिर्फ ऊतक स्तर के होते हैं, कुछ जीव सिर्फ अंग तंत्र स्तर के होते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा था कि कोशिका क्या होती है, ऊतक क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। और अनेक ऊतक का समूह हो, अनेक ऊतक का जो समूह होता है। अंग कैसे, अंग की क्या स्पेशलिटी होती है कि अनेक ऊतक, इस प्रकार के ऐसे ऊतक मिलते हैं जो क्या करते हैं, जिनका आकार आकृति सभी सेम हो, वो ही क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं और किसी विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे अंग बनते हैं। अनेक अंग मिलकर क्या बनाते हैं, वो भी एक विशेष कार्य करते हैं, अपनी एक विशेषता होती है सभी अंगों की, तो वो क्या मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है। ये अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर यानी कि जीव बनाते हैं। सभी जीव मिलकर क्या बनाते हैं, एक समुदाय बनाते हैं। और एक समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, जनसंख्या बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जीवन की इकाई या फिर जीवन का निर्माण होता है। सबसे पहले कोशिका बनती है, कोशिकाएं मिलती है, समान आकृति आकार की जो कोशिकाएं मिलती है वो क्या करती है, ऊतक का निर्माण करती है। फिर ऊतक जब इकट्ठे होते हैं, जब बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग बनाते हैं। और अंग क्या करते हैं, एक विशेष कार्य के लिए जाने जाते हैं। फिर बहुत सारे जो अंग होते हैं वो एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र क्या करते हैं, हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। और जो ऊतक होते हैं, फिर हमने ऊतक देखे थे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। दूसरा होता है हमारा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। तीसरा होता है हमारा मस्कुलर ऊतक यानी कि पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। और चौथा होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, जिससे नर्व जुड़ी हुई होती है। चौथा कौन सा होता है, हमारा तंत्रिका ऊतक।
इन सब के बारे में हमने कल देखा था कि संयोजी ऊतक किस में मिलता है, ब्लड में मिलता है, कार्टिलेज में मिलता है, हड्डियों में भी मिलता है, पेशी ऊतक किस में मिलता है, मसल्स में मिलता है, तंत्रिका ऊतक कहाँ पर मिलता है, हमारे न्यूरॉन में मिलता है, और जो उपकला ऊतक होता है, एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, वो हमारी त्वचा में मिलता है। ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे मेंढक के बारे में कि मेंढक क्या होता है। तो सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे। एनसीईआरटी में मेंढक का उदाहरण राना टिग्रिना से लिया गया है। ये राना टिग्रिना इसका वैज्ञानिक नाम है मेंढक का। ठीक है, राना टिग्रिना जो है मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, एम्फीबिया का सदस्य है। एम्फीबिया का सदस्य होता है यानी कि उभयचर होता है, पानी प्लस जमीन दोनों में जीवित रहता है। मेंढक जो होता है वो क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना। राना इसका वंश है, टिग्रिना इसकी जाति है। हमने नामावली या फिर नामकरण पद्धति में देखा था। ठीक है, ठंडे खून वाला होता है यानी कि कोल्ड ब्लडेड होता है, एक्टोथर्मिक होता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होता है और एक्टोथर्मिक होता है यानी कि बाहरी इसका जो आवरण होता है वो गर्म होता है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन होता है। टेडपोल इसका लार्वा बनता है, लार्वा में परिवर्तित, जब लार्वा धीरे 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 चेंज होता है मेंढक में बन जाता है। ठीक है, फिर राना टिग्रिना क्या होता है, कॉमन इंडिया फ्रॉग एनसीईआरटी स्टैंडर्ड, यानी कि राना टिग्रिना इसका एक साइंटिफिक नेम है। हर जगह मेंढक को अलग अलग बोला जाता है। इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं, हिंदी में मेंढक बोलते हैं, मराठी में कुछ और बोलते होंगे, मलयालम में कुछ और बोलते होंगे, या फिर कुछ विदेशों में कुछ और बोलते होंगे, इसलिए इसका एक नाम दे दिया राना टिग्रिना, जो यूनिवर्सल नेम है इसका। ठीक है, जैसे कि हमारे आधार कार्ड में अलग नेम होता है, वो यूनिवर्सल नाम होता है, सभी दूर वो ही चलता है हमारा, और घर का अलग नाम होता है। तो इसलिए मेंढक क्या है, तो ये राना टिग्रिना के सदस्य से लिया गया है, और एम्फीबिया का सदस्य है यानी कि उभयचर प्राणी होता है, जल और थल दोनों में मिलता है। फिर उसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन होता है, और बाह्य निषेचन तो होता है लेकिन इसमें टेडपोल लार्वा बनता है। अब देखते हैं कि इसकी बाह्य आकृति कैसी होती है मेंढक की। तो शरीर का रंग व बनावट देखते हैं सबसे पहले। सॉरी, ऊपर की ओर हरा जैतूनी रंग, काले भूरे और धब्बे यानी कि छद्मावरण पाए जाते हैं कॉम्फ्लेक्स सुरक्षा के लिए। ये जो ऊपर का जो रंग होता है इसका हरा और जैतूनी कलर होता है, काले धब्बे पाए जाते हैं जो इसको क्या करते हैं, पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और यही जो इसकी परत होती है ये कैसी होती है, एक्टोथर्मिक होती है, यानी कि बाहर से इसका जो परत होती है वो गर्म होती है, एक्टोथर्मिक होती है, यानी कि अंदर बाहर की जो गर्मी है वो अंदर नहीं आएगी, और इसके अंदर की जो इसका जो कोल्ड ब्लडेड है वो बाहर नहीं जाएगा। तो शरीर के मुख्य दो भाग होते हैं मेंढक के, कौन सा, पहला तो होता है हेड और दूसरा होता है ट्रंक। इसमें गर्दन नहीं होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है मेंढक का ये क्या होता है, हेड होता है यानी कि सिर होता है, शीर्ष भाग हो गया, और ये वाला जो पोर्शन होता है इतना इतना ये धड़ का हो गया, इसमें गर्दन नहीं होती है मेंढक में। ठीक है, किधर गया, इसमें गर्दन नहीं होती है। आंखें क्या होती है, इसमें आंखें महत्वपूर्ण होती है, दो बड़ी आंखें होती है। अब यहाँ पर मेंढक की आंखें भी दिखाई देती है हमें, एक इधर एक उधर छुप गई है, दो आंखें होती है। निक्टिटेटिन मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, जल में सुरक्षा, पुतली यानी कि पिपिल क्षैतिज होती है। इसकी आंख में एक केमिकल पाया जाता है या फिर एक परत पाई जाती है जो जल में सुरक्षा प्रदान करती है। सॉरी, वो क्या है, निक्टिटेटिन मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि इसमें एक निक्टिटेटिन झिल्ली पाई जाती है इसकी आंख में, जो जल इसकी आंखों में नहीं आता है, जल में रहने के लिए वो सुरक्षा प्रदान करती है, एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, और जल में सुरक्षा पुतली जो क्षैतिज होती है। फिर है इसके टिम्पेनम यानी कि कान का झिल्लीदार ढांचा, आवृत्ति सुनने के लिए होता है, इसमें कान भी होते हैं, कान का एक झिल्लीदार ढांचा होता है जो सुनने के लिए या फिर आवृत्ति सुनने के लिए आंख के पीछे उपस्थित होता है। यहाँ पर जो इसकी आंख होती है, इस आंख के ठीक पीछे यहाँ पर इसके कान होते हैं, यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है इसमें।
फोरे लिम्स यानी कि हैंड लिम्स, फोरे लिम्स छोटे होते हैं इसके, हैंड लिम्स लंबे मजबूत और कूदने के लिए होते हैं। जो फोर लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो हैंड लिम्स होते हैं वो लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं। किसके लिए काम आते हैं? कूदने के लिए। हैंड लिम्स में वेब्ड टूल यानी कि तैरने के लिए होते हैं। इसके जो हैंड लिम्स होते हैं वो तैरने में भी काम आते हैं। फ्रॉग में तैराकी किससे? वेब्ड हैंड लिम्स से ली गई है, इसलिए ये उभयचर प्राणी कहा गया है क्योंकि ये जल में तैर भी सकता है। इसके जो हैंड लिम्स होते हैं, ये वाले जो पीछे के पैर होते हैं, वो क्या करते हैं? तैरने के लिए भी काम आते हैं और उछलने के लिए भी काम आते हैं। आगे के जो होते हैं फोर लिम्स वो छोटे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी त्वचा कैसी होती है मेंढक की। तो त्वचा कैसी होती है? तो इसकी पतली, नम और चिकनी होती है। इसकी जो त्वचा होती है वो पतली होती है, नम होती है और चिकनी होती है। मसल ग्लैंड पाई जाती है या नहीं? तो त्वचा को नम रखते हैं, इसमें कुछ मसल या फिर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। किसमें? मेंढक में, इसकी त्वचा में, ताकि इसकी त्वचा को वो नरम रख सके, ठीक है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन, त्वचा द्वारा श्वसन होता है इसमें। इसमें त्वचा के द्वारा भी श्वसन होता है जब ये जमीन पर रहता है। 3 प्रकार से इसमें श्वसन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है इसमें 3 प्रकार के होता है। पहला तो हो गया इसका त्वचा के द्वारा, जब जल में जाता है तो गिल्स के द्वारा होता है और फिर फेफड़ों के द्वारा भी होता है, ठीक है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन यानी कि त्वचा के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होता है। नो सेसल यानी कि सरीसृपों से भेद होता है, ये सरीसृप नहीं होता है, रेप्टाइल नहीं होता है, ठीक है। मॉइस्ट स्किन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियन, इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्चर होती है, यानी कि त्वचा बिल्कुल नरम और मुलायम होती है। किस वजह से? इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है ताकि वो इसकी त्वचा को नरम रख सके। अब इसका पाचन तंत्र देखते हैं कि मुख्य पाचन तंत्र इसमें होता कैसा है। मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं इसके पाचन तंत्र में? बकल कैविटी होती है, यानी कि मुंह तो होता ही है इसमें, ये रही इसकी बकल कैविटी, यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोका, ठीक है। यानी कि ये यहां से इसकी बकल कैविटी स्टार्ट होती है, यहां से इसकी आहार नाल जुड़ जाती है, ये हो गई इसकी ईसोफेगस। फिर यहां से इसका स्टमक स्टार्ट हो जाता है, स्टमक के बाद इसमें छोटी आंत हो गई, छोटी आंत के बाद इसमें बड़ी आंत हो गई और एनस की जगह इसमें क्या पाया जाता है? क्लोका, ठीक है। तो मुख्य अंग क्या क्या होते हैं इसमें? मुख होता है, यानी कि मुख, इससे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और क्लोका, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, जीभ 2 छोटे छोरों से जुड़ी हुई होती है कीड़ों को पकड़ने के लिए। जो जीभ जो होती है वो 2 छोरों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि दोनों किनारों से इसकी जो जीभ होती है वो पैक होती है, कीड़ों को पकड़ने के लिए दी गई है। लीवर, बड़ा पित्त स्त्राव करता है, इसमें लीवर भी पाया जाता है जो पित्त का स्त्राव करता है। पैनक्रियास भी है, एंजाइम प्लस हार्मोन का। मूल मल, मूत्र और प्रजनन संयुक्त छिद्र इसी में होते हैं। मल का, मूत्र का और प्रजनन, इसके जो संयुक्त छिद्र होते हैं वो सब इसी में होते हैं। पैनक्रियास क्या करता है? एंजाइम और हार्मोन का स्त्रावन करता है। इसमें कोई हार्मोन और ग्रंथि नहीं होती है, पैनक्रियास से ही इसके जेनाइटल हार्मोन भी निकलते हैं और पाचन के लिए एंजाइम भी निकलते हैं। फ्रॉग की जीभ किस दिशा से जुड़ी हुई होती है? तो एंटेरियर, यानी कि आगे से इसकी जो जीभ होती है वो पैक होती है। हमारी जो जीभ होती है वो पीछे से पैक होती है। मेंढक की, सांप की, छिपकली की, इनकी जो जीभ होती है वो किससे? आगे से पैक होती है, ठीक है। अब श्वसन तंत्र इसमें कैसा होता है देखते हैं कि फ्रॉग में 3 प्रकार का श्वसन पाया जाता है। पहला कौन सा हो गया? प्यूमिलरी रेस्पिरेशन, यानी कि फेफड़ों के द्वारा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फेफड़ों के द्वारा, जहां पर भी पल्मोनरी नाम आता है वहां फेफड़ों की बात होती है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन फेफड़ों के द्वारा इसमें होता है। फिर आ गया हमारा ब्यूकोफेरिंजल रेस्पिरेशन, यानी कि मुंह गुहा के द्वारा इसमें श्वसन होता है। ब्यूकोफेरिंजल रेस्पिरेशन, मुंह गुहा के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, बकल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो तीसरा होता है इसमें
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यानी कि त्वचा से जल में प्रमुख होता है, ठीक है। वाटर में मेन रेस्पिरेशन क्यूटेजिनस होता है, यानी कि त्वचा से ही होता है, जब जल में रहता है तो त्वचा से ही इसमें रेस्पिरेशन होता है। जब जमीन पर होता है तो फेफड़ों के द्वारा होता है और मुंह गुहा के द्वारा भी इसमें रेस्पिरेशन होता है। अब देखते हैं कि इसका परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। इसमें हृदय पाया जाता है मेंढक में, 3 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है, 2 आर्टरी होती है, ठीक है, 2 आर्ट्रिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 निलय होते हैं, 2 अलेंथ होते हैं। रक्त परिसंचरण क्या होता है? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि पेराइटल सेपरेशन इसमें पाया जाता है। इसमें भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी ऑर्गन में जाता है, बॉडी ऑर्गन से CO2 वाला ब्लड हार्ट के पास आता है, हार्ट उसे पुश करके फेफड़ों तक भेजता है, फेफड़े फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भी दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें भी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। 1 वेंट्रिकल होता है, 2 एट्रियम होता है, 3 चेम्बर का इसमें हार्ट होता है। अब इसमें उत्सर्जित तंत्र देखते हैं कि इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो सबसे पहले इसकी किडनी देखेंगे, तो पेराइडल मीजोनेफ्रिक किडनी होती है इसमें, यानी कि पेयर्ड मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। यूरिन, यूरेटर और क्लोका, यानी कि इसमें यूरेथ्रा नहीं पाया जाता है, एनस नहीं पाया जाता है, कोई इसके जनन अंग नहीं होते हैं। इसी क्लोका के माध्यम से ही ये प्रजनन भी करते हैं। मूत्र का विसर्जन भी यहीं से होता है, मल का विसर्जन भी यहीं से होता है, ठीक है। तो इन सभी को ये बाहर यहीं से निकालते हैं। मुख्य अवशिष्ट क्या होते हैं इसमें? यूरिया फ्रॉग, यानी कि यूरियोटेलिक प्रकार के जीव होते हैं। जो मेंढक होता है वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं और यूरियोटेलिक प्रकार के जीव होते हैं। ये रहा इसमें इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम, यहीं पर सारे सिस्टम चलते रहते हैं, ठीक है। और ये जो इसका मलाशय होता है, यहां से ये यूरेटर, इसका यहां तक यूरेटर जुड़ा हुआ होता है, ये दोनों इसकी किडनियां होती है, ठीक है। और ये इसका जनन मूत्र होता है, यानी कि मूत्रवाहिनी भी यहीं से जुड़ती है, इसका एनस भी यहीं से जुड़ता है और इसी क्लोका के माध्यम से सभी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। कोई इतना विकसित नहीं है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब देखते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम कैसा होता है। तो मुख्य 3 भाग होते हैं इसके। दूसरा होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं इसमें? आई होते हैं इसके नर्वस सिस्टम में। इसके ब्रेन के 3 भाग होता है, पहला तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये हो गया। फिर दूसरा होता है सेंसरी ऑर्गन, क्या होते हैं इसमें? आई होते हैं जो देखने के लिए, टिम्पेनम होते हैं सुनने के लिए, स्किन होती है टच और रिसेप्टर के लिए, ठीक है। इसकी जो स्किन होती है वो भी एक संवेदी अंग होती है और संवेदनाओं को भेजती है। अब देखते हैं इसका प्रजनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम। पहले मेल फ्रॉग को देखते हैं कि मेल फ्रॉग में टेस्टिस, वेस एफ्रेंटियन यानी कि वेस एफ्रेटिया, बीडर कैनाल, यूरेटर और क्लोकाई। कोई पेनिस नहीं होता है इसमें, यानी कि इसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। वृषण ग्रंथियां इसमें पाई जाती है, गोनेट्स पाए जाते हैं, लेकिन कोई पेनिस नहीं पाया जाता है। फीमेल फ्रॉग में क्या होता है? ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, अंडवाहिनी भी बोलते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। क्लोका के माध्यम से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इनके गेमिट सेल मिलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर मिलते हैं, जल के माध्यम से मिल जाते हैं, जमीन पर भी मिल जाते हैं। टेडपोल इनका लार्वा बनता है, फिर बाद में ये मेंढक के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होता है इसमें? टेडपोल लार्वा होता है इसका, मेटामॉर्फोसिस और एडल्ट फ्रॉग बनता है। टेडपोल लार्वा बनेगा, फिर मेटामॉर्फोसिस होगा, उसके बाद फिर एडल्ट फ्रॉग में परिवर्तित हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन टाइप क्या होता है इसमें? एक्सटर्नल होता है, दोनों के गेमेट सेल बाहर मिलते हैं, बाहर इनमें निषेचन होता है और फिर लार्वा बनता है, ठीक है।
तो ये हो गया इनका प्रजनन तंत्र, नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। तो ये देख लिया हमने आज मेंढक के बारे में। तो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन हमने देख लिया है, ये हमारा पूरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। कल हम अगले अध्याय के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सोच पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। कौन सा है? कोशिका जीवन की इकाई। सबसे महत्वपूर्ण इस अध्याय यानी कि क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राणियों में संरचनात्मक। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि कोशिका क्या होती है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से हमारे अंग तंत्र बनते हैं और उन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण होता है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देखा। फिर मेंढक के बारे में देखा, मेंढक के शरीर की रंग, बनावट, उसका प्रजनन तंत्र कैसा होता है। मेंढक के संवेदी अंग देखे हैं, उसकी त्वचा देखी है, उसका पाचन तंत्र, फिर उसका श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र 3 प्रकार का होता है, वो फेफड़ों से सांस लेता है, मुंह से सांस लेता है और त्वचा से भी उसका रेस्पिरेशन होता है। परिसंचरण 3 चैम्बर वाला इसमें हृदय होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र इसमें चलता है। उत्सर्जित तंत्र में पेयर्ड मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। यूरिन, यूरेटर और कोकस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मुख्य अवशिष्ट क्या है? यूरियोटेलिक प्रकार का जीव होता है। तंत्रिका तंत्र में ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन और मिड ब्रेन। ये 3 प्रकार का 3 हिस्सों में इसका ब्रेन बटा हुआ होता है। सेंसरी ऑर्गन में इसकी आंख होती है, कान होते हैं और त्वचा होती है। ठीक है, अब इसके प्रजनन में मेल फीमेल अलग होते हैं, बाह्य निषेचन होता है और टेडपोल लार्वा बनता है। लार्वा से फिर मीजोमॉर्फिक या फिर मेटामॉर्फिक इसमें क्रिया होती है, उसके बाद एडल्ट मेंढक में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।